स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके सर ने कैसे बात करी है? मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो। आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए। मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात कीजिए। आप नीचे हो जाओ, एक कदम नीचे हो। सर पे गोली चढ़ोगी, सर पे गोली चढ़ोगी। आप कौन हो? आप मेरे सामने, मेरे सामने। पैरों को पकड़ना नहीं, आप मुझे हाथ भी लगा रही हो, महिला हो तो। मैं भी तो महिला हूँ। अरे कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। इधर देखो ना, महिला हो तो महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे की बात करो। अरे मेरे से करो ना, जान ले क्यों? मैडम सुनो, ऐसा बात है जिनको हम लोग नहीं, नहीं होगी, अब नहीं होगी ये चीज खत्म, अब बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत, एक माँ रोती हुई अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ वो इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप नहीं डर सकते। आप लोग तानाशाही में उभर आए, आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए, इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? मैं आपकी बात नहीं, हम कोई मान्य नहीं है, आप ही लोग मान्य है। इस सरकार में आप ही लोग मान्य है, आप ही की चल रही है, आप ही की तानाशाही। नहीं, मैं अब मतलब मेरे वो तो आप देख हमारे सबके सर पे बैठे हुए हैं पहले से। हाँ, हम सबके, इनके गरीबों के जो मजबूर है, गया हुआ है, मुकदमा लिखा हुआ है, आपकी सर ने बात सुन ली है, आप मुझसे क्यों आवाज कर रहे हैं? तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ये सड़क किसकी है? कोई खट्टा मत कीजिए, आप आके बैठिए। हम तो इकट्ठे होंगे जब हमारी सुनवाई नहीं, नहीं हमारा कोई, हमें तो निकाला गया है, हमें तो निकाला गया है। इनको कहा है जाइए, जाइए, इनको कहा है, वो सब तो खड़े होंगे, उन्होंने खुद निकाला है। इस तरीके से अगर अधिकारी बात सुनेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? मैम आप इनका वेट कर रहे थे, वो इसलिए। हाँ, मैं इनका वेट कर रही थी, मैं इनका वेट कर रही थी। आप उनका वेट कर रहे थे, आप फोन भी आ तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने घर को बैठने नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ भी जाए, लेकिन हम तो अपनी पीड़ा का कुछ समाधान ढूंढेंगे या नहीं? आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे, हम तो कोई रास्ता निकालेंगे या नहीं? अब हमारे पास सड़क तो करने के अलावा और क्या है? जानते हैं आप पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब अनपढ़ जाएंगे। मैम आपके इस वादों का उल्टे हम सब अनपढ़ जाएंगे, आप लोग जानते हैं। अरे आप लोग, हाँ ठीक है, जाइए, 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 धन्यवाद। हाँ, मैं तो यही रहूँ, अब तो मैं यही रहूँ, अब तो मैं यही रहूँ। आपको मेरे पे मुकदमा करना है, आप करिए। सुन तो लेन तो इनकी सुना नहीं, अच्छा ये फाइनली क्या पूछोगे? वहाँ धक्का देकर निकलवाओगे और हमें फाइनल पूछोगे? इनकी सुने, अच्छा एक बात, हम ऑफिस आ गए, इनकी सुने भी ना क्या? इनका जिनका बेटा बन गया, इनकी सुने भी ना क्या? मीटिंग में कोई पंचायत में भाई क्या सबूत है, क्या क्या है, हम क्या मदद कर सकते हैं? पैसों की तनख्वाह है, सुनिए, मालिक नहीं है आप, इनके नौकर हैं, आप भी और मैं भी, ठीक है? 2 भी नहीं पढ़े हुए लग रहे आप लोग, 2 भी नहीं पढ़े हुए लग रहे, असल बात तो ये नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं अपने लोगों के साथ अनपढ़ हूँ। आप लोग कितनी बुरी बात बनती, एक माँ जिसका बच्चा मर गया है, उसको क्या क्या कहने निकाला गया, आपको 2 किताबों के साथ बुरी लगती है, जरा सोचिए आप। हाँ, तो उनका बच्चा मर गया है, 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 अरे उनका बच्चा मर गया है। आपके साथ ऐसा होगा ना, और ऐसा ही अधिकारी मैं चाहती हूँ, ऐसा ही अधिकारी आपको मिले, जब आप उनकी पीड़ा समझेंगे। मुझे आपके बारे में जानना भी नहीं है, आप लोगों से तो अल्लाह बचाए। आपकी जागीर नहीं है ये ऑफिस, हमारी पैसों का है ये ऑफिस नहीं, जो कह रहे हैं आप ही आए हो। नहीं नहीं नहीं, जहाँ सम्मान है वहाँ कहाँ बैठेंगे? सुनी क्या आपके सर ने? अंदर बैठे थे, आपके सर ने सुनी? इन्होंने सुनी? हम कोई गलत बात कह रहे थे? इन्होंने तो काम एमपी साहब का। एक मिनट, आप ये बताइए, उन्होंने सुनी जिन्हें सुनाने आए? बेटा एक मिनट बाद सर ऐसा है, अब अंदर से बाहर आ गए, चलो बोलो भाई, इनसे तो कुछ ना कुछ हम कहेंगे ना। अगर हम गाड़ी को बैठ कर भागे जाते हैं, देना है कोई और, देंगे हम,
यहाँ खड़े होके बात भी ना करें। आप कैसे कह रहे हैं जाओ यहाँ से? क्या नहीं, हमें कुछ कहेंगे। आपको ये बात बुरी लगती है, अगर हम भी नहीं छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं तो ये भी कहते हैं ये भी भाग गए यहाँ से। आप लोगों में इंसानियत नहीं है, हमारे में है। आप में नहीं है, आप तो भगवान बन गए हैं। वो किताब पढ़ के आप लोग तो भगवान है। हम मन पढ़े, हम धरती के लोग हैं, हमारे अंदर इंसान। उनसे बात तो करनी पड़ेगी। क्या बोला डीआईजी साहब ने? हम बता रहे हैं मैडम, हम बता रहे हैं। आप ही हमें कर रहे हो। आपको हमारे में मुकदमा लिखना है, बड़े से लिखना तो हम उनसे बात दे देंगे। रिश्तेदारी में नहीं आए, अधिकारी से ही बात करने आए, रिटर्न में ही देंगे, प्रोसीजर से ही देंगे। अरे सर वही तो बात कर रहे थे, बाहर खड़े होकर इनसे। कैसे आप ऐसा बना रखे हैं। तरीके से एक माँ आप लोग इस तरीके से आपके में से कोई बात नहीं करता है और डीआईजी आपको कहते कि जाओ यहाँ से, तो आपको कैसा लगता है? हम यहाँ खड़ा हुआ जो है आपको ये दबाव हाँ देंगे, भाजपा वालों का इतना दबाव। अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपको में सारी समस्या लिखी, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे। आप क्यों हमसे वो आ रहे कह रहे कुछ हंगामा मत करो? अपने सर को समझा लेते आप अपने सर को समझा लेते। मैडम इनकी बात इन्हें घर भेजना ही हमारी गाड़ी में तो पैसे डालने चाहिए। ये अगर इस तरह चले गए यार, हम इन्हें छोड़ के चले गए। भाई साहब हमने वोट दे रखा, हमारी बात सुननी पड़ेगी सांसद जी को। हमने वोट दे रखा। आप एक बात तो बताइए, सुनिए आप, जब माननीय आपके अधिकारी जी का व्यवहार एक सांसद जी के प्रति ऐसा है तो आम जनता के प्रति कैसा होगा? सोचो ना इस बात को। हम लोग को तो अंदर घुसने तक नहीं देते हैं लोग। कोई सुनवाई नहीं है। आपके सर ने उनसे बात करी कि लोग अंदर थे, इनसे पूछो। ये मामला पिछले महीने की 22 तारीख से चल रहा है, जिसमें क्या कुछ कार्रवाई है? समस्या देखना नहीं आ रहा, हम इनसे पूछ के समस्या को अपनी तरफ से देंगे ना, लेकर के जो इनकी समस्या को तो ये जानना है ना। आप सुनो कोई बात करनी समय नहीं मिला। मान जब हमारे प्रतिनिधि आए तो बात नहीं करेंगे ना, वहाँ बैठे दिया आप वहाँ अंदर बैठने दिया, बाहर निकाल दिया। अंदर बात करने के लिए तो आते ना। एक मात्र प्रतिनिधि हमने सुनकर ले जाता, उससे बात तो करेंगे ना। नहीं कर रहे होते तो यहाँ इस तरीके से आप खड़े ना होते, ये खड़ी ना होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के इकरा हसन डीआईजी कार्यालय पहुंची, प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। इस घटनाक्रम के बाद इलाकों का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सहारनपुर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कैराना सांसद इकरा हसन एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची। उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष का शिकायत पर समय से उचित कार्रवाई नहीं की गई और इससे न्याय दिलाना जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद अपनी नाराजगी खुलकर जताई। मामले के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस की स्थिति बनी रही। खबरों के अनुसार कुछ समय के लिए सांसद को पुलिस ने रोका, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित के साथ कार्रवाई की जाती है तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। यह बयान सामने आने के बाद मौके पर मौजूद समर्थन ने भी नाराजगी बढ़ गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हुई, सरकारी कार्य को बाधा पहुंची। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में सांसद इकरा हसन सहित कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और यदि किसी के नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव कार्रवाई बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार और पुलिस प्रशासन के सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने कई कार्रवाई उपलब्ध लक्ष्यों का कानून के अनुसार की गई है। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष जांच और